अगला क्वेश्चन है आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या कहलाते हैं? ये सभी ताप एवं सांद्रता पर राउली के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। जैसे पीए विलयन में विलायक का वाष्प दाब बराबर हो जाएगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 इंटू हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज। इसी प्रकार हो जाएगा विलयन में विलेय का वाष्प दाब बराबर होता है शुद्ध जीरो मतलब P0B शुद्ध विलेय का वाष्प दाब XB विलेय का मोल प्रभाज। अनादर्श विलयन सभी ताप एवं सांद्रता पर राउली के नियम का पालन नहीं करते, मतलब P इज नॉट इक्वल टू P0A इंटू XA के बराबर होगा। इसी प्रकार क्या PB इज नॉट इक्वल टू होगा P0B इंटू XB। जानते हो कि PB क्या होता है? विलयन में विलेय का वाष्प दाब बराबर नहीं होगा शुद्ध विलेय का वाष्प दाब इंटू हो जाएगा विलेय का मोल प्रभाज। सेकंड पॉइंट, मिश्रण के आयतन पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयतन मतलब डेल V मैक्सिमम इज इक्वल टू 0, मतलब जो आयतन होगा वो परिवर्तन नहीं होगा, मतलब 0 के बराबर होगा। पर अनादर्श विलयन में मिश्रण के आयतन में परिवर्तन होता है, मतलब मिश्रण 0 से अधिक हो सकता है। मैक्सिमम डेल V मैक्सिमम इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर, मतलब 0 के बराबर नहीं होगा। ये 0 के बराबर हो सकता है पर नहीं हो सकता, मतलब अधिक हो सकता है। मिश्रण की एंथैल्पी डेल H होता है, में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो एंथैल्पी 0 के बराबर होगी। पर लेकिन अनादर्श विलयन में एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाता है, मतलब डेल V मैक्सिमम 0 के बराबर नहीं उससे अधिक हो जाएगी। ये आदर्श अनादर्श विलयन में। तो आदर्श विलयन क्या कहलाते हैं? कि सभी ताप और सांद्रता पर राउली के नियम पालन करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन जो सभी ताप और सांद्रता पर राउली के नियम को पालन नहीं करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। ये आदर्श और अनादर्श विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनात्मक विचलन वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में 5 अंतर। तो धनात्मक विचलन वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में निम्नलिखित अंतर है। तो धनात्मक विचलन वाले विलयन तो क्या कहलाते हैं? तो पहला है फर्स्ट, इन विलयनों के आंशिक वास्तवों के मान राउल नियम द्वारा परिकलित मानों से अधिक होते हैं। मतलब कि जो एंथैल्पी और जो आयतन का मान होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस, मतलब इनका जो मान होगा वो ज़्यादा होगा। एंथैल्पी का मान और आयतन का मान ज़्यादा होगा। ऋणात्मक विचलन में क्या होता है? इन विलयन के आंशिक वाष्प दाब का जो मान है राउल के परिमाण से कम होता है, मतलब एंथैल्पी का जो मान होगा वो नेगेटिव होगा और आयतन का मान भी नेगेटिव होगा, मतलब कम हो जाएगा, घट जाएगा। इनका आयतन कैसा होगा? कम हो जाएगा। ये निम्न कौथी एजोट्रॉपिक बनाते हैं, निम्न कौथी मिश्रण बनाते हैं और ये उच्च एजोट्रॉप्स बनाते हैं, मतलब उच्च कौथी मिश्रण बनाते हैं। विलेय विलायक में अन्योन्य क्रिया का मान विलेय और विलायक से कम होता है। कहने का तात्पर्य इसमें विलेय और विलायक की जो अन्योन्य क्रिया है, विलेय और विलायक की अन्योन्य क्रिया का जो मान है विलेय और विलायक से कम होती है, इसलिए धनात्मक विचलन का मान ज़्यादा होता है। जैसे उदाहरण के लिए एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस क्या होगा? कार्बन डाइसल्फाइड। पर लेकिन इनमें विलेय और विलायक की अन्योन्य क्रिया का मान विलेय और विलायक के मत ज़्यादा होती है। मतलब जैसे विलेय मतलब जैसे क्लोरोफॉर्म और एसिटिकम, तो ये भी विलेय और ये भी विलेय है। और विलायक जल भी हो सकता है। तो क्लोरोफॉर्म इनका अधिक अन्योन्य क्रिया होती है, इसलिए ऋणात्मक विचलन को शो करते हैं। अगला टॉपिक है संक्रमण ताप किसे कहते हैं। तो देखेंगे संक्रमण ताप क्या है कि वह है ताप जिस पर विलेयता की प्रकृति परिवर्तित होती है, मतलब
पहले बढ़ती है फिर घटती है संक्रमण ताप कहलाता है। कि वह ताप जिस पर विलेयता की प्रकृति पहले घटेगी फिर बढ़ती है संक्रमण ताप कहलाता है। या और ऐसी भी है, अथवा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह ताप जिस पर इन्हीं दो भिन्न क्रिस्टली मतलब रूपों की विलेयता वक्र आपस में मिलती है। क्रिस्टली का मतलब होता है जिसमें प्लस माइनस होता है, उसको क्रिस्टली बोलते हैं। तो वह ताप जिस पर इन्हीं दो भिन्न क्रिस्टली रूपों की विलेयता का वक्र आपस में मिलता है संक्रमण ताप कहलाता है। यानी सिंपल डेफिनेशन की वह ताप जिस पर विलेयता की प्रकृति अपरिवर्तित रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, संक्रमण ताप कहलाता है। दिस एग्जाम्पल क्या होगा? सोडियम सल्फेट की जल में विलेयता 32.4 तक बढ़ती है, उसके बाद फिर घटने लगती है और अतः 32.4 में सोडियम सल्फेट का संक्रमण ताप कहलाता है।